जैसा कि रानी बाजार के पंडाल को लेकर बहुत सारी बातें आपके मन में होंगी। एक खास बातें हैं जो क्योंकि जो संगठन होता है और जो ग्रुप मेंबर होते हैं वो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है हर वर्ष, क्योंकि ये काफ़ी सालों से चल रहा है। साथ ही साथ ग्रुप के जो मेंबर हैं वो दिन रात सेवा करते हैं और अपना हर सार्थक प्रयास और हर मेहनत जो है उस पंडाल को देने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ एक पंडाल के उपाध्यक्ष जी हैं, आइए जानते हैं। सर ये बताइए, पहले परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम राम कुमार छोटको है। हम यहाँ इस पंडाल के उपाध्यक्ष हैं और हमेशा कोशिश यही रहती है कि हर साल नया नया चीज़ दुर्गा पूजा में सजने को मिले और हमारे यहाँ जितने भी देवी देवता के जितने भी भक्त हैं सब यहाँ पे दर्शन करें और लाभ उठाएं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग की जो टीम होती है, क्योंकि बिना टीम के तो कोई इतना कार्यक्रम कर सकता है, कैसे काम करती है आपकी टीम, ये वाले बताइए। देखिए, शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि किसी चीज़ को मैनेज करने के लिए संगठन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और संगठन में लोगों को एकत्रित करने के लिए आप भी जानते हैं कृष्णा भैया कि एकत्रित करने के लिए लोगों को बुलाना पड़ता है, कहना पड़ता है, लेकिन अथक प्रयास हमारे बड़े भाई साहब शिव कुमार जी हैं और भी चंद्रमोहन मित्तल जी हैं, राजकुमार कसौदन जी हैं, विजय सोनी जी हैं, हमारे पत्रकार महोदय कृष्णा शर्मा जी हैं, जो कि हम लोग को मार्गदर्शन करते रहते हैं और प्रयास हमेशा यही रहता है कि यहाँ भव्य से भव्य पंडाल और पूजा हो। हमने देख रहा है कि 9 दिन का कार्यक्रम है। जैसे जैसे दिन नवमी का नज़दीक आता है आप लोग की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, आप लोग बाकायदा प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला चलते हैं। क्या क्या गाइडलाइन आप श्रद्धालुओं को समझाना बहुत ही कठिन बात होती है, कैसे आप लोग मैनेज करते हैं उन लोगों को? ऐसा तो कुछ नहीं कृष्णा भैया, श्रद्धालु जो कोई भी आते हैं सब एकदम भक्ति भाव से आते हैं, लाइन में लग जाते हैं, हम लोग दर्शन कराते हैं। गाइडलाइन यही रहती है कि कहीं कोई आपत्ति ना आ जाए, कहीं कोई विपत्ति ना आ जाए, कहीं किसी कारण से शॉर्ट सर्किट से आग ना लग जाए। वैसे ऐसा तो अभी कुछ हुआ नहीं है, माता रानी की कृपा से ऐसा कभी ना कुछ हुआ है ना कुछ होगा। ये सच्चा दरबार है, लोग सच्चे दर से मन से यहाँ अपनी मन मांगी मुरादें पाते हैं। बात करते हैं सदस्य की, क्योंकि यहाँ छोटे बच्चे भी सदस्य हैं, क्या भूमिका रहती है उनके, कैसे काम करते हैं वो लोग? सदस्य में तो हमारे यहाँ बहुत सारे वो लोग हैं, लेकिन जो बच्चों की भूमिका रहती है बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि उन बच्चों को कहीं भी किसी भी जगह भेज दीजिए तो अपने तन मन धन से घर से चले आते हैं, सुबह चले आते हैं, रात भर रहते हैं, फिर सुबह चले जाते हैं। लेकिन जो कुछ देख रेख या निगरानी करनी तो ये बच्चे ही करते हैं। हम लोग तो अपना काम जैसे चंदा लाना हुआ, लोगों से मिलना हुआ, कहाँ से क्या व्यवस्था करना है, प्रसाद का व्यवस्था करना है, जो इतनी लाइन लगी रहती है उसको मैनेज करना, हम लोग तो मैनेजमेंट में लग जाते हैं। बाकी कारभार तो सारे बच्चे ही संभालते हैं। अच्छा, जैसे कहते हैं कि माता का दरबार सदैव खुला रहता है, क्या टाइमिंग है यहाँ, कोई टाइमिंग भी रखी गई कि इतने बजे से इतने बजे तक आना है? नहीं, टाइमिंग तो ऐसे किस्म का कोई नहीं है। हमारे सुबह 6 बजे से भीड़ लग जाती है और रात करीब 2 बजे तक चलती हैं। 2 बजे के बाद थोड़ा पट बंद हो जाता है, उसके बाद फिर सुबह खुल जाता है दर्शन करने के लिए। एक खास कर बात कहेंगे जो यहाँ जो पुजारी हैं जो पूजा कराते हैं उनके बारे में पूछेंगे, कितने वर्षों से वो आ रहे हैं? इससे पहले तो बाके महाराज आते थे, बाके बिहारी पंडित जी, उसके बाद वो थोड़ा कुछ उनको प्रॉब्लम हुई तो वो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन ये पंडित जी हमारे पिछले 5 साल से पूजा कराते हैं और बहुत ही ज़्यादा विधि विधान से पूजा कराते हैं, जिससे कि हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है, नवमी सप्तमी जो भी पहले कार्यक्रम होने वाले हैं उसमें भीड़ बहुत होती है, छोटे छोटे बच्चे भी घूमते रहते हैं आसपास माता पिता के साथ। अगर वो बाई चांस वो बिछड़ जाते हैं या गुम हो जाते हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं आप लोग देते हैं? हमारे यहाँ जो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, या ऐसा कुछ होता है छोटे बच्चे अक्सर गायब हो जाते हैं, साथ में रहते हैं, हाथ छूट गया तो पंडाल पे हम लोग बुला लेते हैं, अनाउंस कराते रहते हैं, मीडिया को, पुलिस वालों को, सबको इन्फॉर्म करते हैं। जिसका बच्चा होता है वो अपना के स्वयं ले जाते हैं यहाँ से। ये भी जितने भी पेरेंट्स उसको क्या कहना चाहिए कि अपने बच्चों का कैसे देख रहे हैं? तो यही कहेंगे कि अपने बच्चों को अगर साथ मिलाए तो बच्चों को साथ ना छोड़ें, लेकिन यदि इतनी भीड़ रहती है संभालना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी बच्चे बिछड़ भी जाते हैं तो हमारा अलाउंस होता रहता है, पंडाल पे अलाउंस होता रहता है, पंडाल के ऊपर बच्चे को बैठा लेते हैं, वो अपने मम्मा को पापा को पहचाने का हम लोग दे देते हैं। रानी बाजार एकदम चालू इलाका है, लोग यहाँ आते आते रहते हैं। जितने भी चार पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन, वो कहाँ खड़ा करते हैं लोग? स्टैंड कहीं बना हुआ है? देखिए, सप्तमी अष्टमी नवमी में 3 दिन तो वाहन जननायक चौराहे से डाइवर्ट हो जाता है, जननायक चौराहे के पीछे ही खड़ा हो जाता है। इधर मोटरसाइकिल, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन कोई नहीं आता है। अभी तो चल रहा है, लेकिन सप्तमी अष्टमी नवमी 3 दिन हमारे यहाँ वाहन जननायक चौराहे से डाइवर्ट कर दिया जाता है, जननायक चौराहे के उधर खड़ा हो जाता है, इधर नहीं लाने देते हैं। तो ये थे पंडाल के उपाध्यक्ष, और जाहिर सी बात है, कहना है कि जितने भी संगठन और जो ग्रुप के मेंबर हैं यहाँ के रानी बाजार के,
जो इस पंडाल को मैनेज करते हैं, सबका सहयोग दिन रात लगा होता है, क्योंकि यहाँ अभी भी देख सकते हैं कि रात को 10 से 11 बजने वाले हैं। लगातार 12 से 1 बजे तक ये लोग बैठे रहते हैं, प्रशासन भी बैठे रहती है और कोई भी रोक टोक नहीं है कि आदमी कभी भी दर्शन कर सकता है, श्रद्धालु आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है कि 24 घंटे ये लोग अलर्ट रहते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, कोई भी आपत्तिजनक यहाँ व्यवहार भी नहीं होता है और सब कोई एक समान नज़रिए से देखे जाते हैं। तो आप भी आएँ और इस पंडाल के दर्शन करें।